नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आत्मा शक्ति पर। हम सभी भाई बहन के प्रेम के दो महान पर्वों को जानते हैं, रक्षाबंधन और भाई दूज। एक में बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो दूसरे में भाई के माथे पर तिलक लगाती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इन दोनों पर्वों में गुप्त रहस्य क्या छिपा है? क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में भाई दूज यम द्वितीया को क्यों रक्षाबंधन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना गया है? आज हम सनातन धर्म के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां मृत्यु के देवता यमराज का वरदान और बहन यमुना का अटल प्रेम इस पर्व को एक अमर सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह प्रेम, सुरक्षा और मृत्यु पर विजय के एक ऐसे संकल्प की कहानी है जो सीधे यमलोक के विधान को बदल देता है। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पर्व का पहला रहस्य, यमराज का डर और यमुना का स्नेह। जहां रक्षाबंधन का आधार भाई द्वारा बहन की सुरक्षा का एक सांसारिक वचन है, वहीं भाई दूज का आधार कहीं अधिक गहरा और आध्यात्मिक है। यह पर्व सीधे काल के भय से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है, एक ऐसा आश्वासन जो भौतिक जगत से परे है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की संतान थे यमराज और यमुना। यमराज को न्याय के देवता का पद मिला। उनका दायित्व था सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखना और अंत में उन्हें यमलोक भेजना। इस कठोर कर्तव्य के कारण उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसा नाम जिससे हर कोई भयभीत रहता था। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में दंड और वियोग का डर समा जाता था। लेकिन उनकी बहन यमुना, जो स्वयं एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, अपने भाई से अगाध प्रेम करती थी। वह यमराज के कठोर बाहरी स्वरूप के पीछे उनके धर्मनिष्ठ हृदय को देखती थी। वह बार बार यमराज को अपने घर आकर भोजन करने का न्योता देती, पर यमराज अपनी व्यस्तताओं और अपने लोक के नियमों का हवाला देकर टालते जाते थे। जरा सोचिए, जो देव स्वयं मृत्यु और दंड के प्रतीक हों, जिन्हें देखकर संसार कांपता हो, उन्हें कौन अपने घर बुलाना चाहेगा? पर बहन का स्नेह संसार के हर भय से बड़ा होता है। यह स्नेह किसी तर्क या नियम से नहीं बंधा होता। अंततः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आई। इस बार यमुना ने अपने भाई को वचन से बांध ही लिया। यमराज ने मन में सोचा, मैं तो प्राण हरने वाला हूं, इसलिए कोई मुझे अपने घर नहीं बुलाता, मेरा सत्कार नहीं करता। लेकिन मेरी बहन जिस पवित्र सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका मान रखना मेरा परम धर्म है। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस दिन मृत्यु के देवता ने स्नेह के आगे सिर झुकाया। गुप्त रहस्य एक, नरक के द्वार खोले गए। जिस दिन यमराज अपनी बहन के घर जाने के लिए यमलोक से निकले, उन्होंने एक अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने नरक में निवास कर रहे सभी जीवों को क्षण भर के लिए मुक्त कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? ताकि कोई भी आत्मा उनके द्वार से निकलते समय यह न कह पाए कि यमराज अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं, जबकि उन्हें दंड दे रहे हैं। यह था एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन साधने का प्रयास। पर्व का दूसरा रहस्य, मृत्यु के भय पर विजय का वरदान। यमराज जब यमुना के द्वार पहुंचे तो यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भाई का स्वागत किया, स्नान कराया और अत्यंत प्रेम से अपने हाथों से बने व्यंजन परोसे। उन्होंने भाई के माथे पर रोली अक्षत का विजय तिलक लगाया। जब यमराज ने प्रेम से अभिभूत होकर वर मांगने को कहा तो यमुना ने कोई धन संपत्ति नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हे भ्राता, मैं बस यही वरदान चाहती हूँ कि आप हर वर्ष इस तिथि पर मेरे घर भोजन करने आएं। और जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके यह तिलक करे, उसे तुम्हारा भय न रहे और उसके भाई को अकाल मृत्यु का डर न सताए। यमराज अपनी बहन के इस निस्वार्थ प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तत्काल तथास्तु कहा और वह अमर वरदान दिया। यह वरदान केवल एक वचन नहीं, बल्कि एक दिव्य विधान बन गया जो भाई बहन के प्रेम को ब्रह्मांडीय सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक इस भाव को पुष्ट करता है। एतस्मिन् दिवसे भ्रातुः कर्तव्य भगिनी सदा, अकाल मृत्यु तो मुक्तिम तस्य कृत्वा सुखी भवेत्। Judges
इसका अर्थ है कि इस दिन बहन को अपने भाई के लिए सदैव यह कर्म करना चाहिए जिससे वह भाई अकाल मृत्यु से मुक्ति पाकर सुखी हो जाए। यहाँ अकाल मृत्यु का अर्थ है असमय, आकस्मिक या अप्राकृतिक अंत, न कि जीवन की स्वाभाविक समाप्ति। यह वरदान भाई की पूर्ण आयु की कामना करता है। यह वरदान ही भाई दूज को रक्षाबंधन से अधिक शक्तिशाली बना देता है। आप सोचिए, रक्षाबंधन में भाई अपनी शक्ति के बल पर बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, जो एक लौकिक शारीरिक सुरक्षा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है, पर यह मानवीय क्षमताओं पर आधारित है। लेकिन भाई दूज में बहन अपने निस्वार्थ प्रेम और तिलक की शक्ति से साक्षात मृत्यु के देवता से अपने भाई के लिए अकाल मृत्यु से मुक्ति का वरदान प्राप्त करती है। यह सुरक्षा सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक और दैवीय है। यह एक आध्यात्मिक कवच है जो बहन की श्रद्धा और यमुना जी के आशीर्वाद से निर्मित होता है। यह दिखाता है कि प्रेम की शक्ति भौतिक बल से कहीं अधिक है, जो स्वयं काल के नियमों को भी प्रभावित कर सकती है। पर्व का तीसरा रहस्य, आत्मिक समर्पण और भोजन का महत्व। यह रहस्य भाई बहन के रिश्ते को एक नए गहरे स्तर पर ले जाता है, जहां भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को जोड़ने का माध्यम बन जाता है। भाई दूज में केवल तिलक ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बहन के हाथ का भोजन ग्रहण करना एक अनिवार्य विधान है। संस्कृत में इसे भागिनी हस्ता भोजना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बहन के हाथ से भोजन करना। यह एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है। यह परंपरा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? जब यमराज ने अपनी बहन यमुना के हाथ से भोजन किया तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ से प्रेम पूर्वक भोजन करेगा, उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी और वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। गुप्त रहस्य 2, भोजन में छिपा समर्पण। रक्षाबंधन में मिठाई खिलाई जाती है, पर भाई दूज पर बहन संपूर्ण भोजन कराती है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह बहन का अपने भाई के प्रति आत्मिक समर्पण है। वह अपनी रसोई, अपने घर और अपने जीवन की सुख समृद्धि का एक हिस्सा प्रेम से भाई को सौंपती है। यह अन्न कृपा और आतिथ्य का प्रतीक है। भाई इस भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है और इस तरह बहन के त्याग, स्नेह और शुभकामनाओं को स्वीकार करता है। इस आदान प्रदान से वे दोनों एक दूसरे की दीर्घायु और कल्याण के भागीदार बन जाते हैं और उनका बंधन अटूट हो जाता है। अंत में भाई को पान खिलाने की भी एक विशेष परंपरा है। यह केवल एक मुखवास नहीं है। माना जाता है कि पान खिलाने से बहन का सौभाग्य अखंड बना रहता है। इस तरह बहन भाई की लंबी आयु और अपनी स्वयं की अखंडता दोनों की कामना करती है। यह एक छोटा सा कार्य प्रेम और प्रार्थना का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। निष्कर्ष, आत्मा शक्ति का सूत्र तो क्या भाई दूज रक्षाबंधन से बेहतर है? नहीं, दोनों पर्व महान हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक प्रभाव अलग अलग है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई के द्वारा बहन की रक्षा का वचन है। यह भाई का कर्तव्य दर्शाता है। भाई दूज यम द्वितीया, कार्तिक मास की द्वितीया को बहन के द्वारा भाई के आयुष की कामना है। यह बहन का वरदान दर्शाता है। दोनों ही प्रेम के सूत्र हैं, पर भाई दूज में यमुना के निस्वार्थ प्रेम के कारण भाई की सुरक्षा का संकल्प सीधे काल के देवता यमराज से जुड़ा जाता है। यही कारण है कि यह पर्व अकाल मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है और इसीलिए इसे इतना शक्तिशाली माना गया है। तो इस बार जब आप भाई दूज मनाएं, तो इस गुप्त रहस्य को याद रखें। आप केवल तिलक नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपने भाई के लिए साक्षात यमराज से अमृता का वरदान मांग रहे हैं। इस महान पर्व की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। आप भी अपने भाई बहन के साथ इस आत्मा शक्ति के सूत्र को बांधें और अपने जीवन को प्रेम और वरदान से भर दें। एक प्रेरणादायक नैरेशन के साथ समाप्ति। जय श्री कृष्ण, जय मां यमुना।